देश की राजधानी दिल्ली में अभी हाल ही में ये मॉक ड्रिल शुरू हुई है। मतलब मॉक ड्रिल की तैयारी चल रही है। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने की तैयारी है या फिर होने वाला है, क्या है, समझेंगे आज इस सेशन में। कश्मीर में जो श्रीनगर में पहलगाम में जो अटैक हुआ था, तो उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो अभी ये जो तैयारी चल रही है देश की राजधानी के 13 ज़िलों में मॉक ड्रिल करके और सायरन बजाकर जो तैयारी हो रही है, तो क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होने की तैयारी है या फिर कुछ और है। तो ये इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पहले, तो वो पहलगाम अटैक के कारण हुआ था। और अभी जो राजनाथ सिंह जी हैं, रक्षा मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री जी ने भी एक स्टेटमेंट दिया है कि भारत के ऊपर जो भी कोई मिस एडवेंचर करने की कोशिश करेगा या जैसे कि कुछ आतंकित घटना करने की कोशिश करेगा, तो ये तो उसके लिए अच्छा खासा रिटालिएट किया जाएगा, जैसा पहले कभी नहीं होगा। और वह ऐसा रिटालिएट होगा जो निर्णायक होगा। ये सीधा सीधा और किसी के लिए नहीं है, ये पाकिस्तान के लिए ही है, क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है। पहले पहलगाम के समय जो अटैक हुआ था, तो उस वक्त भी किसी को कुछ भी पता नहीं था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, देश की इकोनॉमी भी सही सही थी और कुछ भी ऐसी आशंका भी नहीं थी कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन उसके पहले ही जो अटैक हुआ था, तो कुछ गुप्त सूचना तो मिलती है, वैसे ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको इतना भी पता नहीं था कि ऐसा पहलगाम में आकर ऐसा हो जाएगा। और वो वे अटैक होने के बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर की तैयारी हुई और ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद में जो है ऑपरेशन में लगभग 3 दिन में जो भी आतंकी ठिकाने थे, तो उनको निशाना बनाया गया था। पहले जब भी भारत जो भी रिटालिएट करता था, तो वो केवल जो ओपीआई है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हैं, सॉरी, तो उसी के अंदर अटैक करता था। लेकिन जो इस बार अटैक हुआ है, वो पाकिस्तान के अंदर जाकर बावलपुर और वहाँ तक आगे जाकर जो अटैक हुआ है, तो वो पहली बार ऐसा हमने किया है कि पाकिस्तान की टेरिटरी में जाकर अटैक किया है। तो इस प्रकार से इस जो अटैक हुआ है, इससे पाकिस्तान भी समझ गया है कि ये इन्होंने क्या किया है, कि जो ये अटैक करते थे, तो वो अपनी केवल जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसमें करते थे, या जो को डिस्प्यूट का जो एरिया चल रहा है, जैसे कि राजस्थान में हो या फिर उधर कश्मीर में हो, तो वहीं पर करते थे। पाकिस्तान के अंदर तक के जो राज्य हैं उनके अंदर जा कर के नहीं करते थे। और पहलगाम अटैक के बाद जब सर्चिंग शुरू हुई, तो एक आतंकवादी बस्ट ग्रुप था जिसको पकड़ा। उसमें 2 आदमी पकड़े गए थे पहलगाम अटैक के बाद में, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसके बाद में। जो वो पंजाब से पकड़े गए थे 2 व्यक्ति, तो वो भी आतंकी संगठन जो आईएसआई है, उसके लिए जो ऑपरेशन सिंदूर के डेटा थे उसको लीक कर रहे थे। और उसी के समय लगभग बाद में इंडियन नेवी का एक जो क्लर्क था वो भी पकड़ा गया था, क्योंकि वो भी आईएसआई से जुड़ा हुआ था और डेटा लीक कर रहा था। उसमें नेपाली लोग भी कुछ शामिल थे। और जो लाल किले पर जो प्लानिंग चल रही थी, लाल किले पर जो अटैक हुआ था, ब्लास्ट हुआ था, तो उसके लगभग पहले के आसपास ही जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया था, वो 2900 किलो, वो ये जो स्लीपर सेल हैं उन्हीं की उनको पकड़ने के चक्कर में वही पकड़ाई में आए थे। और दिसंबर 2025 में राजस्थान से एक और आदमी जो आईएसआई से लिंक्ड आतंकी था, वो भी पकड़ा जाता है। और यूपी में भी जो यूपी एटीएस है, उसने भी एक जो एटीएस ने मेडिकल स्टूडेंट था, डेंटल स्टूडेंट था, उसको पकड़ा था एटीएस ने, यूपी एटीएस ने। अभी हाल ही में वैसे भी देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, उन्होंने घोषणा की है कि जो हमारा देश है वो नक्सलवाद से मुक्त हो गया है। पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ रेड फ्लैग
सॉरी रेड पट्टी बची हुई है, तो वो जो जगन्नाथपुरी से पशुपतिनाथ तक की जो रेड पट्टी थी, तो उसको लगभग ख़त्म कर दिया है। कुछ जगह पर माइनर हैं, वो भी कुछ समय में ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन जो देश विरोधी ताकतें बैठी हुई हैं बाहर, जैसे कि आतंकी संगठन हैं जो भी, तो वो सोचते हैं कि देश कैसे शांति से रहे, कैसे शांति से रह सकता है मतलब। तो वो जो देश में पल रहे हैं स्लीपर सेल, उनको समय समय पर एक्टिवेट करते हैं और उनके माध्यम से ही कुछ कहीं ना कहीं हमले करवाते हैं। जैसे कि दिल्ली में लाल किले पर जो एक्सप्लोजिव विस्फोट हुआ था, और उसी के साथ 2900 केजी वो जो एक्सप्लोजिव पकड़ा गया। और दिल्ली में वैसे ही एक दो जो डॉक्टर्स के ये स्लीपर सेल थे वो पकड़े गए थे, जो कि पानी में कुछ ऐसा ही पॉइजन घोलने की कोशिश में चल रहे थे, तो उनको पकड़ा। तो जो स्लीपर सेल है तो हैं, उनको समय समय पर ये बाहरी ताकतें जो भी होते हैं ये एक्टिव करते हैं और देश को नुकसान पहुंचाने में लगे रहते हैं। हमें लगता है कि शांति से चल रहा है देश, कुछ नहीं हो रहा है, कोई आतंकी घटना नहीं है, लेकिन जो गुप्तचर होते हैं, जैसे पहले के ज़माने के गुप्तचर होते हैं, वैसे भी अभी जो हमारी जांच एजेंसियां हैं और जो जैसे कि R&AW एनालिसिस विंग है और इंटेलिजेंस ब्यूरो है, तो ये सब गुप्त तरीके से ही उनको हटाती रहती हैं, उनको निपटा देती हैं। इसलिए हमें ज़्यादा मीडिया में उनकी चर्चा नहीं हो पाती, इसलिए हमें पता नहीं चल पाता है। और अभी पाकिस्तानी मीडिया जो है वो ये क्लेम कर रही हैं कि जो इधर से जो भी बॉर्डर क्रॉस करके इंडिया में चले गए हैं, उनको भारतीय सेना जेल में डाल रहे हैं, इंडिया के लोग मतलब जेल में डाल रहे हैं, और उनको जेल से निकाल कर बॉर्डर पर ले जाकर उनको छोड़ देंगे और उनसे कहेंगे कि जाओ तुम जो भी करना चाहते हो करो। तो वो कहीं ना कहीं विस्फोट करेंगे या कहीं गोली चलाएंगे, तो उसके बाद में जो भारत है उसका ठीकरा मतलब पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, और इससे पाकिस्तान के ऊपर ऑपरेशन 2.0 करने की उनको एक अच्छा सा बहाना मिल जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत के ऊपर अटैक किया है, आतंकित अटैक हमला किया है, तो हम अब इसके ऊपर रिटालिएट करेंगे। मतलब पाकिस्तान मीडिया इस हद तक अपने आप को सिंपैथाइज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए उन जांच एजेंसियों का, जो हमें मतलब हमें तो कुछ भी पता नहीं चलता, और वो उधर की मतलब जो भी सूचनाएं होती हैं, जो भी इनके पास इंफॉर्मेशन आती हैं, जो लोग नेशनलिस्ट होते हैं वो ही इनमें जाकर अपनी सेवा देते हैं, और उनकी वजह से ही देश शांति से चल पाता है। क्योंकि बिना मीडिया में आए, बिना नेम फेम पाए वो अपनी सेवा करते हैं और देश को शांति से चलाए रखने में अपनी भूमिका निभाते हैं। अभी पूरे पूरे विश्व की जो नज़रें हैं वो ईरान इजराइल के वॉर पर, और जो यूएस उसमें भागीदारी कर रहा है उस पर हैं। तो पता चले कि पीछे से कहीं जो पाकिस्तान है वो अपने से बाज तो आएगा नहीं कभी, तो कहीं ना कहीं हमला कर दे। इसलिए जो भारतीय सेना के प्रमुख हैं, वो अपनी जगह अपने जितने भी सेटलमेंट हैं उनको जाकर चेक कर रहे हैं, और जो भी मॉक ड्रिल और सायरन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो इसीलिए कर रहे हैं कि कहीं एक तो पता चले कि पाकिस्तान जो है वो अटैक कर दे कहीं ना कहीं। अभी भारत के लगभग 4 जो हवाई अड्डे हैं तो वो भी बंद कर दिए हैं। एक तो श्रीनगर में, जोधपुर में, पुणे और आदमपुर। क्योंकि जो ये जोधपुर और श्रीनगर और एक जालंधर के पास में अम्बाला सा है, जालंधर के पास में जो हैं, तो ये तीनों पाकिस्तान की बॉर्डर के बिल्कुल पास में ही है, इसलिए उनको बंद कर दिया है। और मेंटेनेंस के हिसाब से कर दिया है कि जैसे कि 1 महीना इस पर मेंटेनेंस होगा, फिर इसको बंद करेंगे, फिर अगले को एक महीने के लिए मेंटेनेंस पे रहेगा तो उसको बंद करेंगे, ऐसे। तो इस प्रकार अभी उनको बंद करके रखा हुआ है और चल भी रहा है। और जैसलमेर जो
राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है, उसमें भी मॉक ड्रिल और सायरन बजाकर बताया गया है कि ऐसे इस प्रकार की तैयारियां चल रही हैं। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दें सर।